रुपये से ज़्यादा नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो दूसरा रेस्टोरेंट है वो भी 100 रुपये में बेच रहा है। तो हम यहाँ पे कस्टमर को भी कम आंकते हैं। हमें लगता है कि कस्टमर का जो परचेजिंग पावर है, जो एक नॉर्मल खरीद सकता है, इतने का ही बर्गर या इतने के आइटम खरीद सकता है, तो हम लोग ये अपनी तरफ से सोचने लग जाते हैं और एक्चुअल में हम लोग यहाँ पे जो डिशेस के प्राइजेस रखने में गलती कर देते हैं। अब एक्चुअल में आपको यहाँ पे करना क्या होता है, मैं आपको अब वो बताऊँगा। दूसरा यहाँ पे एक बात ये भी आती है कि जब हम लोग एक डिश का प्राइस रखने की सोचते हैं तो हम लोग बिना कुछ सोचे समझे रख देते हैं। ये भी एक बहुत ही जेन्युइन बात है। आपको लगता है कि एक डिश का प्राइस 100 रुपये रख दूँ, एक का 150 रुपये रख दूँ, इस तरीके से चीज़ें रखते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है पहले दो चीज़ों के बाद। दूसरा, या आप जिसको भी हायर करते हैं, एक शेफ़ हो गया, कुक हो गया, जो भी आपका खाना बनाता है, आपके लिए डिशेस प्रिपेयर करता है, आप उसकी बात सुन लेते हो और आपको लगता है कि भाई ये बना रहा है तो इसे पता होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई खाना कई सदियों से खाना बना रहा हो, वो भी आपको सही नहीं बता पाएगा, क्योंकि उसने उस चीज़ में काम नहीं करा है। उसको खाना बनाने का अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है, पर किसी डिशेस के प्राइजेस निकालना, किस तरीके से आपके रेस्टोरेंट्स को चलाते हैं, वो सारी चीज़ें करना उसको नहीं आता होगा, क्योंकि उसमें उसकी एजुकेशन ही नहीं है, ना ही कभी उसने उस चीज़ में इंटरेस्ट लिया रहता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले जब भी आप अपने कोई भी एक नई डिश इंप्लीमेंट कर रहे हो, नया कुछ स्टार्टअप कर रहे हो, तो सबसे पहले जो भी आपके कॉम्पिटिटर हैं, उनके जो भी मेन डिशेज़ हैं, या आप जो डिशेज़ बनाना चाहते हैं, उनको राइट डाउन कर लीजिए, उनके प्राइजेस लिख लीजिए। उसके बाद आप अपने फूड ट्रायल्स करवाइए। फूड ट्रायल से मेरा मतलब है, जब आप अपनी चीज़ों को बनाएंगे तो आपको उनकी एक्चुअल कॉस्ट पता चल पाएगी। जब आपको उनकी एक्चुअल कॉस्ट पता चल पाएगी, उसमें आपको अपने पैकेजिंग के जो मटेरियल लग रहा है उसकी भी प्राइस को जोड़ना है, और उसके बाद उसको आपको देखना है कि वो कितने का हो रहा है। जब आपको एक्चुअल में चीज़ें पता चल पाएंगी, तब आप डिसाइड कर पाओगे कि भाई जो चीज़ें मेरे एक बर्गर को बनने में 20 रुपये लग रहे हैं, उसको पैकेजिंग में 10 रुपये लग रहे हैं, तो 30 रुपये के बर्गर को मुझे कितना का बेचना है। यहाँ पे आप सिंपल एक फॉर्मूला रख सकते हो। तो आपको किसी भी एक जो डिश का प्राइस है वो 3 गुना मिनिमम करके रखना पड़ता है, तभी आपकी जो बाकी फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है वो निकल पाती है। फिक्स कॉस्ट से मेरा मतलब है आपके रेंट, आपका मैन पावर, इलेक्ट्रिसिटी, पानी का बिल, बिजली का बिल, ये सारी चीज़ें वेरिएबल है, जो भी आप इंग्रेडिएंट, रॉ मटेरियल आप खरीद रहे हो। दूसरा, सिंपली आप यहाँ पे ये कर सकते हैं, आप कुछ हाई प्राइजेस की चीज़ें रखिए, कुछ लो प्राइजेस की चीज़ें रखिए, और इस तरीके से रखिए कि आप हर तरीके के कस्टमर को यहाँ पे कैटर कर पाएँ। अगर आप सोचेंगे कि मेरा कस्टमर महंगा नहीं खरीद पा रहा है या खरीदेगा ही नहीं, तो वो आपकी गलती है। आपको हमेशा ये सोचना है कि किस तरीके से मैं हर प्रकार के कस्टमर को अपने वहाँ पर कैटर कर पाऊँ। तो यही सोच के साथ अगर आप रहोगे तो आपके जो बिज़नेस है काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। और लास्ट में अगर हम लोग डिश के प्राइस की बात करें, तो कहीं पर कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। किसी चीज़ पर आप लोग ज़्यादा मार्जिन रखते हो, किसी चीज़ पर आप लोग कम मार्जिन रखते हो। तो यही सारी बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है जब भी आप अपने एक डिश के प्राइस को डिसाइड करें। उम्मीद करते